जय हिंद मित्रों। आप सब फिर से सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, 2 हफ्ते के लिए फिर से बढ़ गया लॉकडाउन। पर कोई बात नहीं, ऐसा मौका ज़िंदगी में शायद फिर नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके को एंजॉय करिए, घर में रहिए, मज़े करिए, खाना बनाइए, खाइए, ज़्यादा मत खाइए कि वज़न बढ़ जाए। लेकिन आगे कुछ विचार करिए कि कोरोना के बाद क्या। कोरोना के बाद एक कुछ चीज़ें जो होने वाली हैं वो मैं मेरी समझ से आपको बता रहा हूँ। शायद आपको अच्छी लगें और शायद आप हमसे सहमत भी हो जाएं। सबसे पहली बात यह है कि कोरोना के बाद भारत विश्व का मेडिकल हब बनेगा। यहाँ इस 1.5 महीने में हमारे नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने ज़्यादा मिनी अस्पताल खोल दिए हैं जो आप गिन नहीं पाओगे। दूसरा, भारत शायद विश्व का, शायद या मुझे पूरा यकीन है विश्व का या विकसित देशों का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा। बहुत सारी कंपनियां भारत में आने को तैयार हैं और भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब उनके सपोर्ट में है। और भारत की जो कानून है, जो जीएसटी वगैरह है, वो भी उनके सपोर्ट में है। बहुत सारी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब उनके सपोर्ट में है। पर्यावरण की दृष्टि से इस समय भारत के सभी शहरों में पर्यावरण बिल्कुल WHO के अनुकूल है। शायद 500 किलोमीटर दूर से आप देखें तो हिमालय की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं और गंगा का पानी या सभी नदियों का पानी निर्मल हो गया है, स्वच्छ हो गया है। मैंने आज ही सुबह फेसबुक पर देखा था कि गंगा में और हुगली नदी में, कलकत्ता में डॉल्फिन मछलियाँ ऊपर तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। ओजोन की जो होल बनी हुई थी पर्यावरण में वो पट गई है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इसके बाद। और अच्छे की उम्मीद से आप लोग खुश रहिए और अच्छे की उम्मीद से ज़िंदा रहिए। हाँ, एक काम ज़रूर करिए कि कोरोना के बाद आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है उसका प्लान ज़रूर बनाइए और कहीं लिख लीजिए। कोशिश करिए कि उस प्लान से आप बिल्कुल भी हटे नहीं, बिल्कुल भी डिविएट नहीं हो। और सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो। कोई भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ सरकार नहीं है। ये भारत की देश की जो शक्ति है वो आपने देख ली है। पिछले 1.25 महीने से भारत सरकार पूरे देश में लोगों को जांच से लेकर के, भोजन से लेकर के, इलाज से लेकर के सब कुछ पहुंचा रही है। कल गैस के सिलेंडर भी 150 रुपये लगभग सस्ते हो गए, 150 से 200 रुपये। तो आपको इसलिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। पिछले 6 सालों से रेलवे के किराए नहीं बढ़े हैं, रेलवे के किराए भी नहीं बढ़े ना हवाई जहाज़ के किराए बढ़ेंगे। लोगों में जो भ्रम फैला रहे हैं उनसे आप बचिए। देश की अर्थव्यवस्था भी चिंताजनक नहीं है, ये भी समझ जाएगी। हम लोग बहुत जीवट वाले हैं भारत के लोग और हम इसको संभाल लेंगे। आप सभी बेफिक्र रहिए। कोरोना के बाद अपने प्लान पर काम करिए। एकदम से बहुत तेज़ी से काम मत करिए, धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार हमें बताती जाए विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा, उसी हिसाब से काम करिए। भारत का भविष्य बहुत ही अच्छा है और 2020 से लेकर 2030 तक भारत दुनिया की एक महाशक्ति बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मुझे लग भी रहा है। जय हिंद, जय भारत।